नमो नमः। अभी आपने यवनाचार्य के मत में ग्रहों के मित्र और शत्रु के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में आप ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम के भेद को आप समझेंगे। यह मैत्री सत्याचार्य द्वारा कही गई है और वर्तमान समय में इसी का विशेष रूप से प्रयोग होता है। ग्रहों की मित्र, शत्रु और सम की जब चर्चा होती है तो सत्याचार्य के द्वारा जो प्रतिपादित सूत्र है या प्रतिपादित ग्रहों के मित्र, शत्रु और जो समस्थान बताए गए हैं उनको ही विशेष रूप से समझना चाहिए, जो सत्याचार्य द्वारा प्रतिपादित है और यह अनेक आचार्यों द्वारा अनुमोदित है। तो इस विषय में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, आप वह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें, इसके संस्कृत व्याख्या को देखें और हिंदी भावार्थ को भी समझने का आप प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, शत्रुमंदसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवेः तीक्ष्णांशुर्हिमिरश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः जीवेन्दुष्णकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोरिः सितार्की समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरेस्तथान्येरयः। यह हुई इसका मूल पाठ। इसका आप अन्वय आप देखें, रवेः शत्रु मंदसितौ समः शशिजः शेषाः च मित्राणि भवन्ति शीतगोः सुहृदौ तीक्ष्णांशुः हिमरश्मिजः च शेषाः समाः भवन्ति कुजस्य सुहृदः जीवेन्दुष्णकराः ज्ञः अरिः सितार्की समौ भवतः बुधस्य मित्रे सूर्यसितौ हिमगुः शत्रुः समाः च अपरे भवन्ति सूरेः सौम्यसितौ अरी रविसुतः मध्यः अपरे तु अन्यथा भवन्ति शुक्रस्य सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शेषावरी भवतः सौरेः शुक्रज्ञौ सुहृदौ भवतः समः सुरगुरुः तथा अन्ये अरयः भवन्ति। यह हुआ अन्वय। अब इस अन्वय का आप व्याख्या देखें। रवेः सूर्यस्य शत्रु अरि मंदसितौ शनि शुक्रौ समः उदासीनः शशिजः बुधः शेषाः अवशिष्टग्रहाः मित्राणि सुहृदः भवन्ति शीतगोः चन्द्रस्य सुहृदौ मित्रे तीक्ष्णांशुः सूर्यः हिमरश्मिजः बुधः शेषाः अवशिष्टाः समाः उदासीनाः भवन्ति कुजस्य मंगलस्य सुहृदः मित्राणि
जीवेन्दुष्णकराः गुरुचन्द्रसूर्याः ज्ञः बुधः अरिः शत्रुः सितार्की शुक्र शनि समौ उदासीनौ बुधस्य चन्द्रजस्य मित्रे सुहृदौ सूर्यसितौ रविशुक्रौ हिमगुः बुधः शत्रुः अरिः समाः उदासीनाः अपरे शेषाः भवन्ति। सूरेः गुरोः सौम्यसितौ बुधशुक्रौ अरि शत्रु रविसुतः शनिः मध्यः समः अपरे शेषाः तु अन्यथा मित्राणि भवन्ति। शुक्रस्य सितस्य सौम्यार्की बुधशनि सुहृदौ मित्रे समौ मध्यौ कुजगुरु मंगलगुरु शेषावरी अवशिष्टग्रहौ शत्रु भवतः। सौरेः शनेः शुक्रज्ञौ शुक्रबुधौ सुहृदौ मित्रे समः मध्यः सुरगुरुः बृहस्पतिः तथा तेन प्रकारेण अन्ये शेषाः अरयः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करें। आचार्य भदंत ने अर्थात आचार्य सत्याचार्य ने ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम इन तीनों के भेदों को स्पष्ट किया है। कहने का मतलब यह है कि अमुक ग्रह का अमुक ग्रह शत्रु होता है, अमुक ग्रह का अमुक ग्रह मित्र होता है और अमुक ग्रह का अमुक ग्रह सम होता है। तो कौन कौन से होते हैं आप इस आरेख के माध्यम से देखने का प्रयास करें। जैसा कि स्पष्ट है, सूर्य के चंद्र, मंगल और गुरु मित्र होते हैं, शत्रु शुक्र शनि होते हैं और सम बुध होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का मित्र सूर्य और बुध होता है और शत्रु कोई नहीं होता है चंद्रमा का। मंगल गुरु शुक्र शनि ये सभी सम होते हैं चंद्रमा के। मंगल के मित्र सूर्य चंद्र और गुरु होते हैं और शत्रु बुध होता है। सम शुक्र और शनि होते हैं। बुध के मित्र सूर्य शुक्र होते हैं और शत्रु चंद्रमा होता है और सम मंगल गुरु शनि होते हैं। गुरु के मित्र चंद्र सूर्य मंगल होते हैं। बुध और शत्रु बृहस्पति के बुध और शुक्र बृहस्पति के शत्रु होते हैं और सम शनि होता है। शुक्र के बुध और शनि मित्र होते हैं। सूर्य और चंद्रमा शत्रु होते हैं। गुरु और मंगल सम होते हैं। इसी प्रकार से शनि के बुध और शुक्र मित्र होते हैं। सूर्य चंद्र मंगल शत्रु होते हैं और गुरु सम होता है। तो इस प्रकार से ग्रहों के मित्र, शत्रु और जो सम भेद बताए गए हैं वह आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यह मित्र, शत्रु और सम का जो भेद है वह हमेशा काम आता रहता है ज्योतिष शास्त्र को समझने के संदर्भ में। अमुक ग्रह का अमुक फल कैसा होगा, अमुक ग्रह की राशि में बैठा है तो कैसा फल होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य अपने शत्रु के घर में बैठा है, शनि के घर में बैठा है अर्थात मकर और कुंभ राशि में बैठा है तो वह अपने शत्रु के घर में गया। तो शत्रु के घर का गया हुआ ग्रह अच्छा फल नहीं करता है। और वही सूर्य अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि जो होती है मेष और वृश्चिक उसमें बैठा हो तो अत्यंत शुभ फल वह करेगा। तो इसी प्रकार से शुभ और अशुभ फल का निर्धारण मित्र, शत्रु और सम के भेद के द्वारा समझ लेना चाहिए।